हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन जरूर आती है जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। और कई बार तो इस सिचुएशन की वजह से कुछ लोगों की लाइफ पूरी तरह से तबाह हो जाती है। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन हालातों से लड़ते हैं और बाहर निकलकर अपना नाम बनाते हैं। गाइस, आज आपके साथ एक ऐसी लेडी की सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाले हैं जिसने ना सिर्फ गरीबी देखी बट बल्कि डोमेस्टिक वोलेंस यानी घरेलू हिंसा का भी शिकार हुआ और उन्होंने खुद को बुलंद किया, जो कि आज एक सक्सेसफुल फीमेल एंटरप्रेन्योर बन चुकी है। गाइस, मैं बात कर रहा हूँ कल्पना सरोज की। तो चलिए इसके पीछे की पूरी कहानी जानते हैं। एंड तक जरूर बने रहना, काफी इंस्पायरिंग स्टोरी होने वाली है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको हर हफ्ते ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 1961 से, जब महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव रोपड़खेड़ा के एक गरीब दलित परिवार में कल्पना का जन्म हुआ था। कल्पना के फादर एक पुलिस हवलदार थे। उनकी सैलरी सिर्फ 300 रुपए थी, जिसमें उनके पूरे परिवार का खर्चा चलता था। क्योंकि वो पुलिस हवलदार थे तो उनका पूरा परिवार पुलिस क्वार्टर में रहता था। अब कल्पना पास के सरकारी स्कूल में जाने लगी थी। वो पढ़ाई में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी, लेकिन उनके पास ज्यादा फैसिलिटीज ना होने के कारण वो कई बार स्कूल से घर लौटते समय अक्सर गोबर उठाना, खेत में काम करना और लकड़ियां चुनने जैसे काम करती थी। कल्पना जिस सोसाइटी से थी वहाँ लड़कियों को बोझ माना जाता था और लड़कियों की शादी जल्दी करके अपना बोझ कम करने का चलन था। इसी के चलते उनके फादर ने जब वो 12 साल की हुई और 7th क्लास में थी, उनकी पढ़ाई छुड़वा दी और बड़ी उम्र के लड़के से उनकी शादी कर दी। और वो शादी के बाद मुंबई चली गई, जहाँ पर प्रॉब्लम्स उनका पहले से ही इंतजार कर रही थी। वहाँ ससुराल वाले उनके साथ बहुत बुरा बिहेव करते थे। कभी खाना ना देना, मारना, पीटना, मतलब जानवरों से भी ज्यादा बुरा बिहेव करते थे। कभी किसी बात पर टोकना तो कभी किसी बात पर पीट देना। ये सब सहते सहते कल्पना की हालत इतनी ज्यादा बुरी हो गई थी कि जब 6 महीने बाद उनके फादर उनसे मिलने आए तो उनकी हालत देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्हें वापस अपने साथ गाँव ले गए। क्योंकि कल्पना वापस अपने घर आ गई थी और अपने परिवार के साथ रहने लगी थी। हम सब जानते हैं कि इंडियन सोसाइटी में जब भी एक मैरिड लड़की अपने मायके आके रहने लगती है तो लोग उसे अलग ही नजरिए से देखने लगते हैं। यही हुआ कल्पना के साथ भी। उनके आसपास के लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करते थे और उन्हें ताने भी मारते थे। फिर कल्पना के फादर ने उनका ध्यान हटाने के लिए दोबारा स्कूल भेजने की कोशिश की, लेकिन अब कल्पना का पढ़ाई में मन कहाँ ही लगने वाला था। उन्हें हर तरफ से मायूसी ही दिख रही थी। तो उन्होंने कुछ ऐसा करने का सोचा जिससे उनकी पूरी लाइफ तबाह होने वाली थी। गाइस, उन्होंने सुसाइड करने का सोचा। कहीं से 3 बोतल जहर की खरीदी और उसे लेकर अपनी आंटी के घर पर आ गई। जब किसी काम से उनकी आंटी घर से बाहर गई तो उन्होंने तीनों जहर की बोतलें पी ली और कुछ टाइम बाद उनकी आंटी घर पर वापस लौटी तो उन्होंने देखा कल्पना के मुंह से झाग निकल रही थी। तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और उनकी जान बचाई। अब कल्पना की जान बच गई थी तो उन्होंने अपनी लाइफ को दूसरा मौका देने का डिसीजन बनाया। वो एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी तो उन्होंने कई जगहों पे काम ढूंढना शुरू किया, पर छोटी उम्र और कम एजुकेशन की वजह से उन्हें काम नहीं मिल पाया। तो कल्पना काम ढूंढने के लिए अपने अंकल के पास मुंबई आ गई और वहाँ एक कपड़े की मिल में धागे काटने का काम करने लगी, जिसके उन्हें 2 रुपए मिलते थे। और कुछ टाइम बाद वो मशीन चलाने लगी। अब लगभग उन्हें पूरे 200 रुपए मिलने लगे थे। लेकिन इसी दौरान उनके फादर की जॉब चली गई थी तो पूरी फैमिली मुंबई रहने के लिए आ गई। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कल्पना की लाइफ में फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने कल्पना को पूरी तरह से अंदर से तोड़कर रख दिया। एक दिन उनकी बहन बीमार हो गई, जिसके इलाज कराने के लिए उनके पास पैसे तक नहीं थे। तो कल्पना को लगा सबसे बड़ी बीमारी गरीबी है और वो इसे अपनी लाइफ से मिटा कर ही रहेगी। कल्पना ने अपनी जिंदगी से गरीबी को मिटाने का प्रण ले लिया था। उन्होंने अपने छोटे से घर में ही कुछ सिलाई मशीनें लगाई और उस पर घंटों तक काम करती थी। उससे पैसे तो आ जाते थे, लेकिन वो काफी नहीं थे। फिर उन्होंने अपने बिजनेस करने के बारे में सोचा, लेकिन अब बिजनेस करने के लिए पैसे तो चाहिए थे। तो उन्होंने गवर्नमेंट से लोन लेने का ट्राई किया। उनके एरिया में एक आदमी रहता था जो लोन दिलाने का काम करता था। कल्पना ने उनसे 1 महीने तक बात करने की कोशिश की, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब कल्पना की उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि 50,000 का लोन चाहिए। तब उस आदमी ने कहा कि 10,000 रुपए इधर उधर खिलाने पड़ेंगे अगर जल्दी काम करवाना है तो। कल्पना इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तो उन्होंने खुद ही एक ग्रुप बनाया जो लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताता था। और उन्होंने खुद भी सरकार की एक योजना के अंदर लोन लेकर अपना फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया और एक ब्यूटी पार्लर भी खोला। अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ समय के बाद कल्पना ने दोबारा शादी कर ली एक स्टील फर्नीचर के व्यापारी के साथ। लेकिन एक बार फिर कल्पना की लाइफ में बहुत बुरा फेज आया, जब उनके हस्बैंड 2 बच्चों की जिम्मेदारी कल्पना पर छोड़कर इस दुनिया से चल बसे। फिर एक दिन एक आदमी ने कल्पना जी से कहा कि उसे अपना प्लॉट 2.5 लाख रुपए में बेचना है और वो इसे खरीद ले। लेकिन कल्पना ने कहा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तो उस आदमी ने कहा कि आप अभी 1 लाख रुपए देकर ये प्लॉट खरीद लीजिए और बाकी के पैसे बाद में दे देना। तो कल्पना ने कहीं से पैसे अरेंज करके उस प्लॉट को खरीद लिया
लेकिन उन्हें बाद में पता लगा कि ये प्लॉट डिस्प्यूटेड था, जिस पर कुछ भी बनाया नहीं जा सकता था। कल्पना ने 1-2 साल तक काफी भागदौड़ करके इस जमीन के मामले को सुलझाया और अब वो जमीन 50 लाख की हो चुकी थी और यहीं से कल्पना ने रियल एस्टेट में काम करके भी अच्छा खासा पैसा बनाया। और उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वो रहा जब उन्हें सालों से बंद पड़ी कमाना ट्यूब चलाने का मौका मिला। 1988 से बंद पड़ी इस कंपनी को कल्पना वर्कर के साथ मिलकर तरक्कियों के रास्ते पर ले गई और आज की डेट में कल्पना कमान स्टील्स, केएस क्रिएशन, कल्पना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कल्पना एसोसिएट जैसी बड़ी कंपनियों की मालकिन है और अराउंड 700 करोड़ से भी ज्यादा का एम्पायर बिल्ड कर चुकी है। कल्पना जी को उनके काम के लिए पद्मश्री, राजीव गांधी रत्न जैसे बड़े अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। सो गाइस, देखा आपने कैसे कल्पना जी ने अपनी लाइफ में सभी मुश्किलों को मुंह तोड़ जवाब दिया और आज हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुकी है। एंड आई होप गाइस आपको वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और आप कमेंट से बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट की सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या ब्रांड्स की सक्सेस स्टोरी जाननी है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो ताकि ये इंस्पायरिंग स्टोरी और लोगों तक पहुंच पाए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और बेटर काम करने की। और मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप वर्किंग हार्ड एंड डू सपोर्ट।